नमस्कार लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटी प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड है, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 15 से लेकर ये 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे सबसे पहले कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी एंट्री कर रहा है, कोई लड़का या लड़की एंट्री कर रहा है, भले ही वो इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में या फिर फ्रेंड्स के रूप में, लेकिन जो है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ लव रिलेशन में रहे हैं या शादी विवाह रहा है, तो उनके दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। द टावर, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी ठहरी हुई दिखाई दे रही है आपकी, क्योंकि पास्ट को लेकर काफ़ी अड़चने रही हैं, काफ़ी दिक्कतें रही हैं। जो लग रहा था कि चीज़ें लॉन्ग लाइफ होंगी, स्टेबल होंगी, खुशहाल होंगी, लेकिन वहीं पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है या आपने सामने वाले के साथ धोखाधड़ी किया है, तो काफ़ी प्रॉब्लम वाले उससे आप गुजर रहे हैं। हालांकि आप ओपन अप होना चाहते हैं, इस चीज़ों से खुलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, ग्रोथ सक्सेस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो ऑल अराउंड नेगेटिविटीज़ है, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकें। तो लेकिन आप फिजिकली या मेंटली अभी डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा चीज़ों को एक नई दिशा देने की, एक नया मोड़ देने की, ताकि जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके। तो लेकिन जो है बार बार जो है ये आपका परेशानी दे रहा है, दुख तकलीफ दे रहा है, क्यों आपको बार बार एहसास हो रहा है जिस पर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, वही धोखा दे देते हैं। तो फिजिकली या मेंटली इस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए अगर इस रिश्ते को एक मोड़ देते हैं, एक दिशा देते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो है चीज़ों को ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो आपको जो है चीज़ों को जांचना है, परखना है और हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है। जब आपको काफ़ी सोच विचार करके इसमें एक्शन लेना है, चाहे नए रिश्ते के लिए है, चाहे पुराने रिश्ते के लिए है। जल्दबाजी में आकर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस नेगेटिव एनर्जी को आप ख़त्म कर सकें और अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ग्रोथ सक्सेस की तरफ रिश्ता जाएगा। तो देख लेते हैं न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं।
9 of swords, Ace of wands and 5 of swords। तो न्यू पर्सन के लिए शायद आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है, एंट्री कर रहा है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहता है। उनको लग रहा है कि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग देगी, सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी। लेकिन आप अभी काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो जिस वजह से अभी आप काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, और जो है आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से अभी रोक रही है। हालांकि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, लेकिन आप अभी जो है इस सिचुएशन में नहीं है कि आप रिश्ते को एक्सेप्ट कर सके। अभी आप काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। जब तक आप इस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो कोई एक्शन लेते मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि कुछ केसेस में ये लगे कि उन्हें उठकर चलना चाहिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकलना चाहिए, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं ताकि रिश्ता विनिंग हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। लेकिन कुछ केसेस में जो है अभी अपनी ईगो में है, अपने अहम में है, तो अपनी पावर में बैठे हुए हैं कि नहीं, उनके पार्टनर ने उसके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है। तो अभी जब तक वो अपने पास्ट को पूरी तरह से नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, तो वो आगे बढ़ने का भी नहीं सोच रहे हैं। हालांकि रिश्ता आएगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ केसेस में एक्सेप्ट कर लें, लेकिन जो है क्योंकि आप इस कंडीशन में हैं, इस ऐसे हालात में हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या ही रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे। तो अपने ईगो से बाहर आना पड़ेगा, या फिर जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, उन चीज़ों से लेट गो करना पड़ेगा, अलविदा करना पड़ेगा, और उठकर हल और सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा। तभी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, तभी आपके हक में आ सकती हैं। और बिना सोचे समझे अगर आप एक्शन लेंगे तो जो है प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ पीठ पीछे ऐसा चला हुआ है जो नहीं होना चाहिए। तो आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, या फिर आप किसी के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, तो काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स अभी सिचुएशन में बनी हुई हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, पास्ट पर्सन जो है, जो कड़वापन था, जो तीखापन है, जो भी, तो उनको लग रहा है कि अगर वो एक यंग एनर्जी के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, और उसको फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग की जा सकती है, एक शुरुआत की जा सकती है। जो कड़वापन है, जो तीखापन है, वो उसको ख़त्म किया जा सकता है, और जो बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ किया जा रहा है, तो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। ये परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, जो दुख के बादल हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो आप एक नई मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप जो है महसूस कर रहे हैं। तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, रेडी है। तो आप उसके साथ एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, लेकिन उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। तो हो सकता है कि महीना, 2 महीने या 3 महीने लगे, या 2-3 हफ्ते में धीरे धीरे करके कुछ केसेस में बात होनी शुरू हो जाए। लेकिन प्यार और प्रेम के साथ बातें कीजिएगा, कड़वापन और तीखापन मत रखिएगा। और नए पर्सन के लिए अभी आप रेडी नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, या तो आप चाहते थे कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, या फिर आपको लग रहा था कि जब तक आप उस नेगेटिव सिचुएशन से उभर नहीं जाते तो तब तक आप कोई एक्शन इसमें नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा इसमें ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए, लिब्रा के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए। लिब्रा सिंगल्स के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं। तो काफ़ी यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता ये दिखाई दे रहा है, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता दिखाई दे रहा है। आए और जो है आपसे रिश्ता बनाया और चले गए। तो इस तरह की परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। हालांकि लव रिलेशन को इंडिकेट करता है ये कार्ड्स, लेकिन काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परिस्थितियाँ खराब है। तो आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पार्टनर अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा है, काफ़ी मनमुटाव है, कोई तो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है, बल्कि दोनों इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो और चीज़ों में क्लियरिटी नहीं है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। उनको लग रहा है कि पक्षपात है, हेराफेरी है, धोखाधड़ी है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इमोशंस है, प्यार है, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आपको नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी इस परिस्थिति में नहीं हैं कि आप रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकें। और हो सकता है कि जो नया बंदा आपकी लाइफ में हो सकता है एंट्री करे, लेकिन वो कोई ये कमिटमेंट कोई ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वो एक स्टेबिलिटी देगा कि रिश्ता आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। और पास्ट पर्सन के लिए भी काफ़ी सिचुएशन आपकी खराब दिखाई दे रही है। मतलब यानी कि आप काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना है। अभी थोड़ा सा सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कीजिए। अभी जल्दबाजी में आकर कोई भी आप एक्शन मत लीजिएगा। पास्ट पर्सन के लिए फिर भी सोचा जा सकता है, अगर चीज़ें क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तीखापन कड़वापन ख़त्म करेंगे, तो पास्ट पर्सन के लिए फिर भी कुछ केसेस में सोचा जा सकता है। लेकिन नए पर्सन के लिए तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दुविधाएं हो सकती हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता हो सकता है, काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी मनमुटाव हो सकता है। तो और पास्ट पर्सन के लिए भी आपको इस मनमुटाव को, इस कड़वेपन को, तीखेपन को बातचीत करके ख़त्म करना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।